नमस्कार दोस्तों, अनिका क्लासेस पटना में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं, बीपीएससी 68वीं, एसएससी जीडी और बिहार एसआई का एग्ज़ाम जो है आने वाली है। वहीं बात करते हैं ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन। रेलवे ने जो है, मंत्रालय ने कहाँ कितना पद खाली है इसके बारे में जो है अभी डिटेल्स मांगा है, तो इसका भी वैकेंसी आने वाली है। तो आप लोग हमारे ग्रुप के साथ बने रहें और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ डिस्कशन जो है, पढ़ाई नहीं छोड़ें और पढ़ाई चालू रखें। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन कि आईसीसी महिला विश्व कप 2022 की मेज़बानी किस देश ने की है। तो न्यूजीलैंड ने जो अभी हाल ही में जो आईसीसी महिला विश्व कप 2022 हुआ था उसकी मेज़बानी जो है न्यूजीलैंड ने की है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में की गई थी। आपको बता दें कि ये वही है, गैट का ही नाम बदल करके जो है WTO कर दिया गया था। WTO का मुख्यालय जो है जेनेवा में स्थित है। वहीं बात करें कि इसमें टोटल जो है 164 देश हैं और 164वां देश जो है अफ़गानिस्तान है। एक एक पॉइंट नोट करते चलिएगा, पेन और कॉपी लेकर के बैठें। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे कि रिक्टर पैमाने से मापा जाता है। तो रिक्टर पैमाने से जो है भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। उसी प्रकार बात करते हैं कि भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफ द्वारा जो है कि रेखांकित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया जो है सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। वहीं बात करते हैं लता मंगेशकर के बारे में। तो लता मंगेशकर जी को जो है 2001 में भारत रत्न प्रदान किया गया था। वहीं बात करते हैं पीटी उषा को। तो पीटी उषा को जो है भारत का गोल्डन गर्ल गोल्डन गर्ल के नाम से जाने जाते थे। वहीं बात करें मदर टेरेसा के बारे में। तो मदर टेरेसा को जो है 1979 में, नोट कीजिएगा, 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार जो है तथा 1980 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोनों वीवीआई क्वेश्चन है जो एनटीपीसी, ग्रुप डी, बीएसएससी, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, बिशप शब्द किस खेल से संबंधित है। तो बिशप शब्द जो है शतरंज खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किस शब्द में व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ की अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, यह आप जान लीजिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है कि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है। जैसे कि बात करें, इसमें क्या है कि सरकारी और निजी कंपनी की साझेदारी होती है। एक एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं कि जो रेलवे है, रेलवे में आपने सुना होगा कि सरकार जो है प्राइवेटेशन कर रही है। इसमें जो है अंबानी और अडानी का कुछ जो है पैसा लगा हुआ है और कुछ भारत सरकार का लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, देश का पहला गैंडा संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया है। तो यह पटना में खोला गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय जो हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं। वहीं बात करते हैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन के साथ 1954 में 2 और लोगों को भारत रत्न सम्मान दिया गया था, जिसमें एक का नाम राजगोपालचारी है और वहीं दूसरा जो है चंद्रशेखर वेंकट रमन जी हैं। वहीं बात करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में। रविन्द्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय हैं जिन्हें 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोट कीजिएगा, 1913 में जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है। तो भारत में मुद्रास्फीति को जो है थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मापा जाता है। थोक मूल्य सूचकांक में परिवर्तन के आधार पर ही मुद्रास्फीति को जो है मापा जाता है। मुद्रास्फीति को जो है इन्फ्लेशन कहा जाता है इंग्लिश में, नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, माप तौल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुई थी। तो माप तौल की व्यवस्था जो है
अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति को माना जाता है। वर्तमान में उपग्रहों की सर्वाधिक संख्या जो है शनि का 82 और बृहस्पति का जो है 79 उपग्रह है। वहीं बात करें सबसे छोटा ग्रह जो है बुध को कहा जाता है, यह सबसे छोटा ग्रह है। और शुक्र को जो है सांझ का तारा कहा जाता है। वहीं बात करें बुध और शुक्र का जो है कोई उपग्रह नहीं है, इनका जो है कोई उपग्रह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था है तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है विकासोन्मुख है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, किस व्यक्ति ने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला था? तो कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में जो है गुलजारी लाल नंदा जी को जो है बनाया गया था। थोड़ा डीपली जान लेते हैं। गुलजारी लाल नंदा जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के बाद जो है 27 मई 1964 को जो है कार्यकारी प्रधानमंत्री का पदभार संभाले थे। वहीं बात करते हैं कि गुलजारी लाल नंदा को देश का सर्वोच्च सम्मान जो कि भारत रत्न है, भारत रत्न, यह जो है उन्हें 1997 में दिया गया था। और इससे दूसरा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार नागरिक सम्मान पद्म विभूषण भी इन्हें प्राप्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है। तो इसका संबंध जो है संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है, अनुच्छेद 368। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों की रिक्तता की स्थिति में कौन राष्ट्रपति पदभार जो है संभालता है? तो जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं रहेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है पदभार संभालेंगे। ऐसा जो है कि भारत के इतिहास में एक ही बार ऐसा हुआ है जब भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला जी जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था उनको। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकार किया गया? तो 22 जुलाई 1947 को जो है भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया। 22 जुलाई को ही हम लोग झंडा दिवस के रूप में मनाते हैं। वहीं बात करें कि जेवी कृपलानी जो है झंडा समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किए गए थे। जेवी कृपलानी स्वतंत्रता के समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, सत्यमेव जयते किस रूप में प्रचलित है? तो सत्यमेव जयते यहाँ जो है सत्यमेव जयते शब्द जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद। वहीं बात करें तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। डीपली देखते हैं। राष्ट्रगान के रूप में भारत का राष्ट्रगान जो है जन गण मन को जाना जाता है। वहीं भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई? तो भारत में टेलीविज़न की शुरुआत जो है 1959 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20, भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या है। तो भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या जो है गरीबी एवं बेकारी है। बेकारी का कहने का मतलब हो गया बेरोजगारी जो अभी चरम सीमा पर है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक अबुल कलाम आज़ाद हैं। वहीं बात करें कि जवाहरलाल नेहरू की एक पुस्तक है जिसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया कहते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, एशिया की सबसे लंबी नदी है। तो एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटी सिकियांग है जो कि चीन की भी यह सबसे लंबी नदी है। वहीं बात करें कि यांगटी सिकियांग नदी जो है तिब्बत के पठार से निकलकर चीन सागर में गिरती है। यांगटी सिकियांग की लंबाई जो है नोट कीजिएगा 5797 किलोमीटर है। वहीं बात करें विश्व की सबसे लंबी नदी जो है नील नदी कहते हैं और नील नदी की लंबाई जो है 6690 किलोमीटर है। वहीं बात करें गंगा के बारे में तो गंगा जी हैं भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है और इनकी भी लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है, जिसे आप 2525 के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, निम्न में कौन ठंडी जलधारा है? तो लेब्राडोर जो है ठंडी जलधारा है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन है? तो भारत की प्रथम महिला राजदूत जो है श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित जी हैं। क्वेश्चन नंबर
25 देखेंगे। भारतीय संघ के दक्षिणतम बिंदु तथा भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण छोर में कितना डिग्री का अंतर है? तो यह जो है 2 डिग्री अक्षांश का अंतर है। तो बात करते हैं कि यह 2 डिग्री अक्षांश का अंतर कैसे है, ध्यान से सुनिएगा। भारतीय संघ के दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, जिसका अक्षांशीय विस्तार जो है 6 डिग्री 45 मिनट है, उत्तरी अक्षांश है। जबकि मुख्य भूमि का दक्षिणतम छोर कन्याकुमारी, जिसे केप कोमेरियन के नाम से भी जाना जाता है, इसका अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री और 4 मिनट है, उत्तरी अक्षांश है। इस प्रकार दोनों का अंतर जो आप देखिएगा तो जो है कि 2 डिग्री आएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप शामिल नहीं है? तो लक्षद्वीप समूह में मरकत द्वीप शामिल नहीं है, जबकि मिनिकॉय, लक्का द्वीप, अमीनी द्वीप ये तीनों शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था? तो यह जो है बेलगांव अधिवेशन 1924 में जो है हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में वर्णित किया गया था। गांधी जी एकमात्र अधिवेशन बेलगांव में ही कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। यह वही अधिवेशन है जहां गांधी जी जो है एकमात्र अधिवेशन किए थे, जिनका इनको अध्यक्ष बनाया गया था। इसमें एक पॉइंट नोट कीजिएगा कि कांग्रेस की सदस्यता 25 पैसे देकर कोई भी बन सकता था। 1920 में यह लागू किया गया था कि अगर आपके पास 25 पैसा है ना तो आप कांग्रेस का सदस्यता ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध कब लड़ा गया? तो यह युद्ध जो है 305 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। कपास की खेती के लिए संबंधित कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? तो सत्य जो है ये नहीं है। तापमान 45 से 55 डिग्री होना चाहिए। तो इसका तापमान कितना होना चाहिए ये इंपॉर्टेंट है। तो यह तापमान जो है 21 डिग्री से 30 डिग्री के बीच होना चाहिए। बाकी सभी पॉइंट सही है, पढ़ लीजिएगा एक बार। इसकी खेती के लिए वर्षा जो है 80 सेंटीमीटर आवश्यक है। गहरी एवं मध्य काली मिट्टी इसकी उपज के लिए आवश्यक है। इंदौरा टू सुजाता मालवी कपास की किस्में हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। नागोजी अंकोजो इवेला किस वैश्विक संस्था की पहली महिला महानिर्देशक बनी है? तो विश्व व्यापार संगठन की यह जो है पहली महिला महानिर्देशक बनी है। इनका एक बार फाइल फ़ोटो आप देख लेंगे तो आपको लगेगा कि जब ये इतने बड़े पद पे जा सकते हैं तो हम तो बहुत आगे तक जा सकते हैं। गूगल पे एक बार सर्च इनका फाइल फ़ोटो कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था? तो अमोघ वर्ष प्रथम जो है राष्ट्रकूट वंश का शासक था। इसकी स्थापना जो है राष्ट्रकूट वंश की 753 में की गई थी। 753 ईस्वी, याद कीजिएगा। दंती दुर्ग ने किया था इसकी स्थापना। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग, जो कि 753 में इसकी स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया? तो मोहम्मद गौरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था। अभी हाल ही में पृथ्वीराज चौहान मूवी आई है। तराइन के प्रथम युद्ध जो है 1991 में हुआ था और तराइन का द्वितीय युद्ध 1992 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। अकबर ने 1569 में ईस्वी में कालिंजर पर विजय प्राप्त की थी। उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो वहाँ के शासक रामचंद्र थे। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है? तो लोकसभा का विघटन करना राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है। वहीं बात करते हैं कि राष्ट्रपति भारत के संवैधानिक प्रधान होता है और राष्ट्रपति की पद की चर्चा जो है अनुच्छेद 52 में है। वहीं अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि राष्ट्रपति में कार्यपालिका की शक्ति निहित होगी। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध नहीं चुने गए? तो आर वेंकट रमन जो है यह निर्विरोध नहीं चुने गए थे, बाकी तीनों चुने गए थे। ऐसे नीलम संजीवन रेड्डी जो है भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए हैं। नीलम संजीव रेड्डी बीबी गिरी से राष्ट्रपति चुनाव प्रथम बार हार गए थे 1969 में। 1969 में जो है नीलम संजीवन रेड्डी जो है बीबी गिरी से राष्ट्रपति चुनाव हार गए थे। उसके बाद जब वो आए थे सत्ता में तो फिर जो है कि जीत गए थे। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या को
2026 ईस्वी तक अपरिवर्तित कर दिया गया है। तो यह जो है 84वां संविधान संशोधन है। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। कांग्रेस धाराशाही होने के लिए लड़खड़ा रही है। भारत में जब तक हूँ तब तक मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं उसके शांतिपूर्ण निधन में सहायता दूं। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है लॉर्ड कर्जन का है। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे कि ए प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह पुस्तक के लेखक बराक ओबामा जी हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। भारत की सीमा को कौन सा भारतीय राज्य छूता नहीं है? तो छूता कौन कौन है, पहले ये बात करेंगे। तो बांग्लादेश की सीमा से जो है पश्चिम बंगाल, नोट कीजिए, वेस्ट बंगाल जिसे कहते हैं पश्चिम बंगाल, दूसरा है असम, तीसरा मेघालय, चौथा मिजोरम, पांचवा त्रिपुरा। यह जो है राज्य लगती है, जबकि नागालैंड नहीं लगती है। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। किस वास्तुकला का पालन शैली अयोध्या के राम मंदिर में किया गया है? तो यह जो है नागर शैली में किया गया है। इसका कारण क्या है ये जानिए। भारतीय वास्तुकला की 3 शैली है। दक्षिण में जो है द्रविड़ शैली का प्रयोग किया जाता है, जो साउथ के राज्य हैं वहाँ जो है द्रविड़ शैली का प्रयोग किया जाता है। वहीं बात करें कि बीच या मध्य भारत में बेसर शैली का प्रयोग किया जाता है, बेसर शैली। और वहीं बात करें कि तीसरा जो शैली है उत्तर भारत में जो है नागर शैली का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। राजतरंगिणी नाम ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो इसका अनुवाद जो है मौलाना सौरी ने किया था। राजतरंगिणी के लेखक जो हैं कलहन। क्वेश्चन नंबर 42। 79वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022 में निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वोत्तम मोशन पिक्चर ड्रामा पुरस्कार जीता है? तो यह जो है द पावर ऑफ द डॉग ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक जो हैं सचिंद्र नाथ सयानाल जी हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। देश की प्रथम सवाक बोलती फिल्म आलम आरा के निर्देशक निम्नलिखित में कौन है? तो इसके निर्देशक जो है आर्देशिर ईरानी जी हैं। आर्देशिर ईरानी ने जो है आलम आरा को 1931 में बनाया था। डेट नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है, तो वह जनजाति बुशमैन है। यह अभी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। बता दें कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे आपको आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। बिहार में किस वर्ष पहली बार दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था? तो दूरदर्शन का केंद्र जो है 1978 में मुजफ्फरपुर में बनाया गया था, बिहार में। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो यह जो है राजकुमार शुक्ल जी हैं, जिनके साथ महात्मा गांधी ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 48 जो है। नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय किसने ध्वस्त किया? तो यह बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था। बख्तियार खिलजी के नाम पे ही पटना के पास एक बख्तियारपुर शहर बसा हुआ है। वहीं बात करें, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा बनाया गया था। कुमारगुप्त प्रथम। बात आती है कि यह बात कैसे पता चला कि कुमारगुप्त प्रथम ने बनाया था? तो हेनसांग नामक एक यात्री थे जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए जो है आए थे। यह 436 एडी में आए थे और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। उसी पुस्तक में जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कुमारगुप्त प्रथम ने किया था, यह बताया था। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। कौन सा देश 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 की मेजबानी करेगा? तो यह मिस्र करेगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के किस खिलाड़ी ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे कम पारियों में 2500 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है? तो यह बाबर आजम ने किया है। क्वेश्चन नंबर 51। जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण अनुनाद है। तो अनुनाद क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। आप देखते होंगे कि कदम ताल करते हुए सैनिक जब पुल के ऊपर से गुजरता है तो पुल टूट जाता है, तो वही जो है अनुनाद है। क्वेश्चन नंबर 52। मनुष्य का सबसे अधिक ज़रूरत होता है
तो मनुष्य को सबसे अधिक प्रोटीन की ज़रूरत होती है। प्रोटीन जो है 20 प्रकार के होते हैं। मानव शरीर में का लगभग 15% भाग प्रोटीन से ही निर्मित है। अमीनो अम्ल सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन है। प्रोटीन की कमी से ही आप देखते होंगे कि बच्चों में प्रोटीन की कमी से सूखा रोग, जिसे मरासमस कहते हैं, तथा क्वाशियाकर नामक रोग जो है हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, जिसकी कमी से जो है अस्कर्बी रोग नामक बीमारी होता है। वहीं बात करें विटामिन B2 की, विटामिन B2 जिसे राइबोफ्लेविन कहते हैं, जिसकी कमी से अभी देख रहे होंगे ठंडा में सभी का त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना, यह सब जो है विटामिन B2 का कारण से ही जो है यह सब बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, जस्तीकरण में किस धातु का प्रयोग होता है? तो जस्तीकरण में जो है जिंक धातु का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, मनुष्य के शरीर में अधिकांशतः भोजन कहाँ पचता है? तो छोटी आंत में जो है अधिकांशतः भोजन जो है छोटी आंत में पचता है। तो बात आती है कि बड़ी आंत में नहीं पचता क्या? तो वहाँ हल्का फल्का जो है भोजन का पाचन होता है, क्योंकि वहाँ जो है काइल बनाता है, काइल। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए का बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो गाजर में है जो है विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है। गाजर में कैरोटीन पाया जाता है। वहीं बात करें चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। दाल में प्रोटीन पाया जाता है। गेहूं में भी जो है आपको कार्बोहाइड्रेट ही पाया जाता है। वहीं बात करें कि प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो प्रोटीन जो है सबसे अधिक सोयाबीन में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे कि रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसके नियम का प्रतिपादन जो है फजन तथा सोडी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, ऊर्जा का मात्रक क्या है? अभी हाल ही में यह जो है क्वेश्चन NTPC में पूछा गया था। तो ऊर्जा का मात्रक जो है जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, रक्त संचरण संबंधित खोज की है। तो रक्त संचरण खोज जो है विलियम हार्वे ने किया था। क्वेश्चन नंबर 60, स्टीम इंजन के आविष्कारक थे? तो स्टीम इंजन के आविष्कारक जेम्स वाट हैं। क्वेश्चन नंबर 61, कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार हमारे भोजन का मुख्य घटक है? तो हमारे भोजन का मुख्य घटक जो है कार्बोहाइड्रेट का वह स्टार्च है। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, किस रक्त समूह के व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो यह जो है O ग्रुप को कहा जाता है। अगर आपको +O और -O निगेटिव O अगर दे दिया जाए O ग्रुप, तो इसमें आप हमेशा निगेटिव O ग्रुप को चुनेंगे, निगेटिव O ग्रुप को, ये सही है। कभी कभी क्वेश्चन फंसाने के लिए ऐसा दे देता है। क्वेश्चन नंबर 63, अवशोषित भोज्य पदार्थ को फोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसकी प्रक्रिया जो है एसिमिलेशन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, अल्टीमीटर से क्या मापते हैं? तो अल्टीमीटर से हम भूतल से ऊंचाई मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आयन कार्बन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक हैं? तो यह जो है N+ होता है। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे, किसी वस्तु की सभी स्थितियों के लिए कौन सा आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है? तो अवतल लेंस और उत्तल दर्पण, यह दोनों जो है सभी वस्तुओं की स्थिति के लिए आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहेगा और इस प्रकार की वीडियो हम आपके सामने लाते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, अमोनियम क्लोराइड तथा शुष्क बुझे हुए चूने के मिश्रण को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो यह अमोनिया प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे कि ऊष्मीय विकिरण तथा प्रकाश में अंतर से संबंधित निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो है प्रकाश की अपेक्षा ऊर्जा विकिरण की तरंगदैर्घ्य बहुत कम होती है, यह गलत है। पर ऊष्मीय विकिरण कम ताप पर जबकि प्रकाश अधिक ताप पर निकलता है, ये सही है। ऊष्मीय विकिरण तथा प्रकाश दोनों अदृश्य होते हैं, ये भी सही है। ऊष्मीय विकिरण तथा प्रकाश तरंगदैर्घ्य एक समान बहुत कम होती है, ये गलत है। तो ऑप्शन 2 और 3 ये इसका आंसर ये सही हो जाएगा। तो हमारे साथ अनिका क्लासेस पटना में बने रहने के लिए, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसा वीडियो अगर चाहते हैं
तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारा सब्सक्राइबर 1000 पहुंचाने में जो है आप मदद करें, जिससे हमारा चैनल मोनेटाइज होगा। हम यूट्यूब पे जो है आगे भी ऐसा कंटेंट देने के लिए अवेलेबल रहेंगे। धन्यवाद।